रेप कांड, बिकरू कांड से। लेकिन मैं कपिश श्रीवास्तव जी के पास आ रहा हूं। कपिश जी, एक विधायक के साथ सरकार की इतनी सहानुभूति, कितना तरीके से, किस तरीके से वो आंसू बहा रहे, वो वीडियो भी वायरल हो रहा है, इसमें क्या समझा जाए? देखिए, इसमें समझने वाली कोई बात ही नहीं है और विधायक जी इस बात को समझ नहीं पाए कि इस समय उपचुनाव होने वाले हैं और पार्टी उनको फटकार भी सकती है, क्योंकि पार्टी ने कभी सेंगर साहब को फटकारा नहीं, कभी चिन्मय आनंद साहब को फटकारा नहीं, कभी एमजे अकबर साहब को फटकारा नहीं। तो ये सारी चीजों से उन्होंने सोचा था कि हमारे साथ भी वही होगा, लेकिन ये तो उपचुनाव है और चुनाव का समय है, तो इसलिए घड़ियाली आंसू बहाने ही पड़ेंगे। आप सोचिए कि बलिया के अंदर जहां पंचायत चल रही हो, जहां पुलिस का सीओ मौजूद हो, थाना अध्यक्ष मौजूद हो, थाने की सारी पुलिसिंग मौजूद हो, जहां विधायक भाजपा के स्वयं मौजूद हो, जहां एसडीएम मौजूद है, यानी पूरा प्रशासनिक अमला, टोटल शासन के लोग वहां मौजूद हो, और एक व्यक्ति जो भाजपा का नेता है उसकी इतनी हिमाकत बढ़ जाए कि वो सरेआम गोलीबारी करना शुरू कर दे अंधाधुंध, जिसमें कि एक आदमी की हत्या हो गई और पुलिस ने उसको पकड़ा। तो हमें आप बताइए, अगर पुलिस ने पकड़ा तो पुलिस ने क्यों छोड़ा? और भाजपा के विधायक जो आंसू बहा रहे हैं उन्होंने ही छुड़वाया, तो इनको आईपीसी की 216 का मुलजिम क्यों ना बनाया जाए? ये तो खुद ही हेल्प कर रहे हैं। फटकार लगा दी है। क्या इतनी सजा पर्याप्त है आंसू बहाने की, कटसी दिखाने की, सहानुभूति की, कि उनको समझाइश मिल गई कि अब इस तरीके का काम नहीं करना है, उपचुनाव भी है, गलती हो गई है? नहीं, अगर पार्टी नेतृत्व वास्तव में फटकार लगाना चाहता है और एक आदर्श क्रिएट करना चाहता है तो उनको मुलजिम बनाए 216 आईपीसी का, क्योंकि उन्होंने अभियुक्त को भगाने में पूरी मदद की है, एविडेंसेस को मिटाने में पूरी मदद की है, इसलिए उनके ऊपर बाकायदा आईपीसी के सेक्शन के तहत मुकदमा होना चाहिए, साक्ष्य को मिटाने का और अभियुक्त को शरण देने का। लेकिन बीजेपी के नीरज जी, कपिश जी कह रहे हैं कि भाई उनको समझाइश हो गई और उनको हिदायत भी दे गई और उनको छोड़ दिया गया, उनको अपने किए की सजा मिल गई। लेकिन क्या महज समझाइश से काम हो जाएगा क्या? ये बताइए कपिश जी, विपक्ष अब किस तरीके की मांग कर रहा है? विपक्ष स्पष्ट मांग कर रहा है कि देखिए, पुचकारने से, छोड़ने से कोई मतलब नहीं है कि हमने बड़ा उनको तमगा दे दिया, हमने उनको मर्जी कर दी। अरे वो आईपीसी के मुलजिम है, वो अपराधी होते हैं। देखिए, उन्होंने हत्या आरोपी आपने इतने से काम नहीं चलेगा, उन्होंने ऐसे कई मामले, इसलिए सवाल उठ रहा है। चाहे साक्षी महाराज से करके किस तरीके के पक्ष में आ गए, बचाव में आ जाते हैं। अभी आतंक कांड में बाराबंकी के आपके किस तरीके से विधायक अनंत के खेत की बात करने लगते हैं जाकर के, कि लड़कियों को इस तरीके की बात करते हैं। जब हम सियासत की बात करते हैं तो विपक्ष की अगर मैं बात करूं, क्या हर वक्त चुनाव के मोड में ही रहता है? और ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि जब बिकरू कांड हुआ था उसके बाद भी किस तरीके से मामला विपक्ष ने सबसे पहले उठाया कि ब्राह्मणों पर एनकाउंटर हो रहा है, ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है लगातार, किसी न किसी जाति को लेकर के लगातार विपक्ष। विकास की बात भी तो की जा सकती है। नहीं, देखिए आलोक जी, सबसे पहली चीज ये है कि विकास तो मायने रखता ही है, वो हमेशा उठता रहता है, लेकिन अपराध सबसे ज्यादा मायने रखता है। इसलिए कि अगर अपराध घटित होता रहेगा तो विकास का समाधान नहीं निकल सकता। तो सबसे पहली चीज मनुष्य के लिए आवश्यक यही है कि उसके साथ उसके अधिकारों का अतिचार ना हो, उसके साथ कोई किसी किस्म का क्राइम ना हो। जिन क्राइमों की आप चर्चा कर रहे हैं वो क्राइम इस लायक थे कि विपक्ष उसको आईना दिखाए सरकार को। इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, ये हमेशा से होता है। विपक्ष और किस दिन के लिए? दूसरी चीज हमको समझ में नहीं आता, लोग कहते हैं राजनीति कर रहा है, राजनीति। अरे राजनीतिक दल राजनीति करने के लिए तो आए हैं, राजनीति बस सकारात्मक होनी चाहिए, नकारात्मक नहीं होनी चाहिए। अगर सुरेंद्र सिंह जी आईपीसी की सेक्शन के मुलजिम हो रहे हैं तो हम मांग क्यों नहीं करेंगे? क्यों उन्होंने वीरेंद्र सिंह जी जो अब हत्या अभियुक्त है उसको जो है भगाया, क्यों उसको परिचय दिया? लखनऊ में जिस तरीके से उसकी गिरफ्तारी हुई उसकी गाड़ी क्यों नहीं पलटी? प्रश्न चिन्ह नहीं उठेगा कि एक की गाड़ी पलट जाएगी दूसरे की गाड़ी नहीं पलटेगी क्योंकि वो भाजपा का नेता है? आप बताइए, प्रश्न तो सरकार उठवा रही है ना, और हम तो आईना दिखा रहे हैं। इसमें राजनीति सवाल उठाया तो नीरज जी अब आप इसका जवाब दीजिए भाई, बातें नहीं बन रहा होगा। देखो मैं आपको देखिए कपिश जी, देखिए कानून के जानकार भी हैं बहुत बड़े। कपिश जी का साफ तौर पर कहना है कि कपिश जी आप मुझे बताइए कि किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों पर जो बयान देते हैं। ये मैं खाली एक सुरेंद्र सिंह की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो साक्षी महाराज जी की भी बात कर रहा हूं, और जो बाराबंकी से जो विधायक जिन्होंने हाथरस कांड को लेकर के अरब के खेतों की बात की है, सवाल ये ऐसे लोगों पर किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, एक चीज बतावे, जो बयानात होते हैं वो तो एक अलग की चीज हो गई। हाँ, मैं सिर्फ बलिया के कांड को इसलिए
कहना चाह रहा हूं कि यहाँ पर जो है वो अपराध घटित हुआ इस वजह से कि वो बीजेपी के विधायक वहां पे मौजूद थे और सुरेंद्र सिंह साहब ने धर्मेंद्र को भगाया था और इनको शरणस्थली प्रदान की थी। तो ये आईपीसी के सेक्शन के तहत अपराध। और दूसरा जो इनके विधायक करते हैं वो अनुशासनहीनता है कि एक और एसआईटी की जांच चल रही है और दूसरी तरफ आप दूसरी चीजें पेश कर रहे हो। और एडीजी लॉ जैसे अधिकारी जो है वो पहले कहते हैं एसआईटी की जांच आने से पहले कि बलात्कार हुआ नहीं, सीमेंस पाया नहीं गया। ये हास्यास्पद है, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए। आप बताइए किस तरीके की कार्रवाई की मांग करते हैं, बताइए। मैं स्पष्ट मांग करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक एफआईआर अपने विधायक सुरेंद्र सिंह के खिलाफ लगाए क्योंकि उन्होंने भगाया है, पुलिस के हाथ से छुड़वाया है और उसके बाद उनको शरणस्थली दी है। ये आईपीसी के सेक्शन 216 के तहत संज्ञेय अपराध है, इसलिए अपराध घटित किया है उन्होंने। इससे नीचे की कोई कार्रवाई बर्दाश्त नहीं होने लायक। नीरज जी क्या कहेंगे, जल्दी से बताइए। इस तरीके की कार्रवाई की मांग कर रहे जी ने कहा कल को वो कहेंगे कि फांसी दे दो। फांसी दे दो हम कहेंगे, वो तब कहेंगे जब वो उस तरीके का अपराध करेंगे, क्योंकि हम लोग लॉ को जानने वाले हैं। जितना वो अपराध किए उतना ही कह रहे हैं और उसमें डरने की क्या बात है। जो 154 के तहत एफआईआर कायम होगी असंज्ञेय अपराध की और अगर वो जुर्म नहीं किए होंगे तो अंतिम रिपोर्ट लग जाएगी, उसमें कौन सी बड़ी बात, करवा दीजिए, बेल दे लेंगे। आज क्या नीरज जी, देखो आलोक जी, इस मैटर को पूरे को माननीय मुख्यमंत्री संज्ञान। मैं एक बात पूछ रहा हूं आपसे, एक सवाल का जवाब। जैसे कि सत्ता पक्ष की तरफ से सवाल उठाया कि देखिए वो हाथरस को लेकर के हर कोई पैदल जाने की, अरे भाई देश की बेटी के लिए अगर इंसाफ के लिए सहानुभूति के नाते अगर जाना चाहते हो तो इसमें भी क्या आपत्ति है क्या? नहीं, मुझे इस सवाल का जवाब कपीश श्रीवास्तव जी से चाहिए जी। आलोक भाई मैं बिल्कुल जवाब दे रहा हूँ और बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। देखिए सहानुभूति के लिए ये कोई जरूरी नहीं है कि आप चप्पल उतार के जाएं, नंगे पैर जाएं। जब तक आपके पैर में शूल ना धस जाए तब तक नहीं माना जाएगा। तो ये गलत बात है और विपक्ष आईना दिखाने जरूर जाएगा, सत्ता पक्ष को आईना देखना भी चाहिए। हमारे मित्र बैठे हुए मनीष जी और वो हर जो भी बात कह रहे हैं वो अपने ही खिलाफ कह ले रहे हैं। अगर हमारे पास जन आधार नहीं है तो फिर आपको कहे दिक्कत है। हम लोग को आरोप लगाने दीजिए, आप अपना मस्त हाथी का चाल चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग नन ऑफ एनीथिंग है, उसको छोड़ दीजिए। दूसरी चीज मैं एक बात कहना चाहूंगा, अभी हमारे माननीय मित्र जो वरिष्ठ पत्रकार है मनोज मिश्रा जी, हमारे मित्र जो सत्येंद्र सिंह जी हैं, उन्होंने दो बातें और आपने उठाई बारे जाति की। देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि जब इस देश के अंदर जाति है, वर्ग है और वो राजनीतिक सच्चाई है, SC ST एक्ट आखिर क्यों लगता है, क्यों बनाया गया? इसीलिए ना बनाया गया कि दलित ज्यादा कमजोर व्यक्ति था, उसको एक संरक्षण प्रदान किया जाए। तो जब दलित की बेटी के साथ बलात्कार ज्यादा हो रहा है तो क्यों नहीं उठाएगा आदमी? आप देखिए वही ब्राह्मण के साथ जो अत्याचार इन्होंने किया उसमें बलात्कार पे किसी बलात्कार नहीं हुआ ब्राह्मण। बिल्कुल, चाहे दलित के हो चाहे कोई भी, चाहे ब्राह्मण हो। सत्येंद्र जी सवाल ये कि अत्याचार किसी के ऊपर होगा तो विपक्ष